हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। देखिए, मैं आपको पहले स्क्रिप्टिंग का मतलब बता देता हूं, बहुत से बच्चों को तो पता ही होगा। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे भी सर्वर साइड या कुछ भी काम या कुछ भी कोड वोड वगैरह लिखते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि कुछ कोड लिख रहे हैं जिसका कुछ बिहेवियर मतलब कुछ एक्टिविटी होगी। एक एग्जांपल के थ्रू देता हूं, जिस तरह एक डायरेक्टर जो है अपने एक्टर को देता है कि ये स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ लो, तो उसको उस हिसाब से काम करना पड़ता है। बस वही चीज है स्क्रिप्टिंग। तो जो हम अपना कोड पे काम करेंगे वही है अपना स्क्रिप्टिंग। लेकिन यहाँ पे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दो चीज आई है, तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। बाकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि होता कैसे है ये। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं VS में आ गया हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सर्वर में हम डाटा स्टोर करते हैं वो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिस तरह टॉमकैट हो गया, अपना जैम्प सर्वर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका चीज़ें काम करेगी। हालांकि VS का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहें तो एक्सेस कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्प। तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे जाऊँगा और यहाँ पे अपने C ड्राइव के अंदर, जिस तरह यहाँ पे मेरा जैम फोल्डर है, यहाँ जाऊँगा मैं और यहाँ पे htdocs देख रहे हैं, इस पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर बना देना है। तो मैंने PHP टेक्स्ट करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, ओके। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा फोल्डर को। तो यहाँ पे जो जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, वो सारे कोड आ जाएंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो ये सारे कोड जो हैं PHP के हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि देख के घबराना नहीं है कि अरे ये क्या हो गया। आपने अगर SQL पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। PHP में होता क्या है कि फ्रेंड, ये जो होता है ये बैकएंड के लिए काम होता है कि आपकी एक्टिविटी सर्वर आपका कनेक्टेड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कोड आपको आना चाहिए, ये वाला। यहाँ पे डाटाबेस क्रेडेंशियल आप देख रहे हैं, तो लोकल होस्ट क्या है, ये आपके DB का मतलब कनेक्शन का है, रूट है कि यूज़र नेम होगा, पासवर्ड नील है, डाटाबेस नाम, ये DB नेम जो है अपना मेरा HRMS है। अब तो यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन सबसे पहले मैं आप करूँगा क्या कि पहले मैं अपना जैम सर्वर जो है वो उसको रन करूँगा। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ देखेंगे कि ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रन हो चुका है, ठीक है ना। ये ग्रीन आपका ब्लू आना चाहिए। अगर रेड आ गया तो मतलब आपका पोर्ट जो है कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कर रहा है। किससे कर रहा है वो? MySQL से मैक्सिमम होता है, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो देख लीजिएगा। अगर आपके सिस्टम में SQL इंस्टॉल है तो वो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि दो डाटाबेस एक ही में काम कैसे कर सकते हो आप। ओके, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये 2 क्यों ओपन हो गया। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। अब मेरे को करना क्या, अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो ब्राउज़र पे मेरा यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट PHP टेक्स्ट index.php लिखा है, तो ये रन हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ अगर आप देखेंगे। अब ये कैसे रन हुआ है, लोकल होस्ट जो है मेरा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे VS पे लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये लोकल होस्ट है, रूट यूज़र नेम है और पासवर्ड नील है और DB का नेम जो है HRMS है। ये रन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ HTML की इसी में बनाई है। आप चाहें तो दूसरा HTML की फाइल बना सकते हैं। मैंने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से बनाया हुआ है यहाँ पे, ओके। हालांकि और भी मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, नेम है, मोबाइल है, सिटी है, रजिस्टर है। तो इस तरह मैंने ये बनाया और एक और भी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह एक index.php है, ये वाली भी मैंने फाइल बनाई हुई है जो अपना HRMS का है। और यहाँ पे भी मैंने अपना एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, जिस तरह एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स है, index.php है, ओके। और ये वाला क्या था, तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको रन करना पड़ेगा, ये वाला जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड को, तो इसको अगर मेरे को दूसरे वाले को PHP को अगर रन करना पड़ेगा, दूसरे वाले को अगर मेरे को रन करना पड़ेगा, तो इसका सिंपली स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से मैं फाइल चेंज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि 2 फाइल बना रखी है ना फ्रेंड मैंने। तो आप देखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया, नेम, ID, कोर्स, सिटी, मोबाइल, रजिस्टर आ गया, ये सारी चीजें इसमें आ गई है। ये मेरा PHP का लोकल होस्ट PHP my admin टाइप करेंगे, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये जो आपका ये वाला साइन है, ये अपना डाटाबेस का नाम होता है HRMS, जो मैंने यहाँ पे दिया है HRMS, ये वाला। अगर आप जूम करके दिखाऊं मैं आपको, PHP पे ये कमांड दी है। बाकी इसमें ये ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 1-2 बार आप टाइप करेंगे, इंसर्ट वैल्यू में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो उतना डीप में जाऊंगा नहीं, अभी हम बियॉन्ड द ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे करूँगा, तो यहाँ पे नेम है, ID है, कोर्स है, सिटी है, मोबाइल है। एम्प्लॉय में क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये देखेंगे कुछ इंसर्ट वैल्यू यहाँ पे हो गई है, जो मैंने अपनी सर्वर साइड से करी है,
तो इसका क्या है, एम्प्लॉई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने लेबल, इनपुट, ये सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन जो गलती मैंने करी है वो आप मत करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आपका कैप्स में है, स्मॉल में है और कैप्स में लिख दिया तो आपका डाटा बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं होगा और प्रॉब्लम आएगी। तो ये सिमिलरली जैसा आपने यहाँ पे नेम दिया है, ये सारे स्मॉल में रहने चाहिए, जिस तरह आईडी, नेम, मोबाइल, सिटी, ये सारी वैल्यू जितनी भी है फ्रेंड शुड बी मैच लाइक दिस। ये वाला जो है आईडी, नेम, मोबाइल और सिटी, ये वाला इसी तरह रहना चाहिए जो आपको अपना यहाँ सर्वर में दिखेगा। यहाँ पे नेम, आईडी, कोर्स, सिटी, मोबाइल, मतलब डॉट की भी अगर प्रॉब्लम रहेगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं लेट से कोई नाम ले लेता हूँ यहाँ पे index.php के नाम से। तो हाँ, आईडी, नेम, मोबाइल और सिटी, आईडी, नेम, मोबाइल और सिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म एक्शन जो है मैंने हैज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा तो वहाँ पे हैज़ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी नहीं आया, जब फॉर्म एक्शन होगा तो मेरा आ जाएगा। तो मैंने नाम जो लिया था यहाँ पे अनिल लिया था, सॉरी आईडी जो लिया था मैंने 2233 कर देता हूँ कुछ भी, और नेम जो मैं इस पर लेता हूँ अनिल कर देता हूँ, मोबाइल नंबर 9811098115 कर देता हूँ और सिटी मुंबई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा तो ये देखेंगे न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे डाटाबेस पे अभी नहीं आया, जब मैं रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पे तो आप देखेंगे कि अनिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। तो हमने ये कहाँ पे किया, हमने अपना सर्वर साइट पे किया। तो यही है सर्वर स्क्रिप्टिंग। आई होप कि ये चीज़ आपको पता चल गई होगी सर्वर स्क्रिप्टिंग में कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है स्टोर कर रहे हैं सर्वर साइट पे। अब क्लाइंट साइड आ जाओ, यहाँ पे क्लाइंट साइड पे जिस तरह मैंने लेबल, सिटी, ये सब चीज़ें कर दी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ भाई, अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या दिया था, सिटी दिया था, आईडी ये दिया था। अब यहाँ पे एक और मैंने एक लेबल इंसर्ट कर दिया, जहाँ पे मैं सिटी की जगह पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ एड्रेस। मैं जाता हूँ अपना ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं इसको हटा के रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एड्रेस आ चुका है। तो ये कहाँ पे किया मैंने, क्लाइंट साइड पे किया, लोकल किया ना भाई मैंने। तो बस यही है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे काम किया हुआ है। अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड तो मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है ना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि पुरानी वीडियो जो 3 साल 1 साल पुरानी है उसमें एक्सक्यूएल कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने एक्सक्यूएल कनेक्ट किया था, ये सारी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें इतनी आसान हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना क्यों तामझाम मानना, जब हमें माई PHP एडमिन दे रखा है, इसमें कौन सी वैल्यू कहाँ कैसे इंसर्ट करनी है सब कुछ आ रखा है, तो हम उतना क्यों करेंगे। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, 3-4 चीजें ही फॉलो करना है। आप एकदम बहुत प्यार से इसका जो है अपना सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और JSP प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मैंने करीबन 3-4 दिन मतलब प्रॉब्लम फेस करी है, फिर जाके मैंने ये वीडियो बनाया था। उसका पुरानी वीडियो बनाया था कि JSP फाइल कैसे रन होती है। पहले आते थे कि वार फाइल कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे, अरे यार उतना कुछ नहीं करना है। टॉमकैट पे JSP का इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने आपको वीडियो में बताया, अगर आपने VS वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो वो कर लीजिएगा। मैं आपको ये वाली जो फाइल है हाउ टू रन JSP फाइल, मतलब सिंपली सा इतना इजी है और पुरानी वीडियो में इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बता रखा है फ्रेंड कि आपका मतलब ये लगा लो कि टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ होना भी नहीं है उसमें। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड में हमें जाने की जरूरत नहीं है जब चीज़ें इतनी आसान हो चुकी है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। बाकी ये वाला जो कोड वगैरह है तो ये कोड सिंपली अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।